अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आयुष्मान है और आज मैं यहाँ आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ अपने आरआरबी पीओ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो मेरा इंटरव्यू आज 20 नवंबर 2023 को था, 1 बजे वाले स्लॉट में। मैं इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंच गया था 10 मिनट पहले और वहाँ फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर मुझे ऊपर जाकर लॉबी में बैठाया गया। वहाँ हम लोग कम से कम वही नहीं तो माने तो 40 मिनट तक बैठे रहे। उसके बाद अराउंड 2:45 मेरा नंबर आया इंटरव्यू का। मेरा पैनल 4 था। तो मैं अंदर गया। सबसे पहले मैं अंदर घुसा और मैं कमेंट पूछा, जो भी है ग्रीट किया और उसके बाद मैं बैठा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या पढ़ कर आए हो। तो मैंने कहा सर मैं कॉमर्स एंड बैंकिंग और कुछ करंट अफेयर्स पढ़ कर आया हूँ रिसेंट के। तो उन्होंने जो अभी बिहार में विमेन हॉकी चैम्पियनशिप हुआ था एशिया वाला, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो मैं उसमें थोड़ा सा फंबल किया, लेकिन मेन पॉइंट्स उसके बाद मैंने बता दिए कि चाइना के साथ फाइनल हुआ है, अभी रिसेंट में हुआ है और बिहार के राजगीर में ये हुआ था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉमर्स से पूछा कि बैलेंस शीट कितने तरीके का होता है। मैंने बता दिया कि सर 2 तरीके का होता है। एक होता है जो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं टी शेप वाला, और एक होता है वर्टिकल बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं, जो कंपनीज वगैरह में बनता है। उसके बाद उन्होंने मेरे फादर के बारे में पूछा कि मेरे फादर किस सेक्टर में काम करते हैं। मेरी बहन के बारे में पूछा, तो ये सब मैंने बता दिया। तो मेरे फादर काम करते हैं FMCG में, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि FMCG क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया टाइम लेके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कॉमर्स से कुछ और क्वेश्चंस पूछे कि बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, EBITDA क्या होता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके बारे में पूछा। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11th में, तो वो सब पूछा। क्योंकि मैं BCom बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए कॉमर्स के क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे गए और मुझे मेरे ग्रेजुएशन में भी अच्छे परसेंटेज आए थे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इससे कॉमर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछा। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बता दिया क्या होता है। टूल्स पूछे, तो 2 टूल्स के बाद उन्होंने मुझे मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछा। एक जो मैम थी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा कि जो नीतीश कुमार है, क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो बिहार पड़ा था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था। मैंने बिहार से फॉर्म फिल किया था, क्योंकि मैं पटना बिहार में रहता हूँ, वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि जो बिहार के CM हैं मिस्टर नीतीश कुमार, उनको विकास पुरुष क्यों कहा जाता है। तो मैंने बता दिया कि मैं विकास पुरुष क्यों कहा जाता है, मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए उसके। तो ये सब का मैं तो विकास पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पटना में फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो विकास पुरुष इसके बारे में तो मैंने जो अभी मरीन ड्राइव बना था उसका एग्जाम्पल भी मैंने साइट कर दिया और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया उसके साथ। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू ये था। थोड़ा सा मैं बस वो विमेन वाले में थोड़ा सा फंबल कर गया और मॉनेटरी पॉलिसी में और बताता, तो लेकिन उन्होंने बीच में काट दिया और बाकी मैम ने लास्ट में टॉफी दिया। तो ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ, ज़्यादा नहीं, 5 to 6-7 मिनट्स का इंटरव्यू था मेरा, तो जल्दी ख़त्म हो गया सबका। मैं जो मेरे पैनल में थे सबका इंटरव्यू ऐसे ही हो रहा था, 5-6 मिनट्स 7 मिनट्स ऐसे ही हो रहा था। तो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।